जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, राइट। जिसमें हमने देखा था फोटोकेमिकल रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा था, राइट। अब आज हेडिंग दीजिएगा रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन तक हमने कंप्लीट किया था, आज देखिएगा रिडक्शन रिएक्शन थोड़ा। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ओके। लिखिएगा अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन type of chemical reaction in which addition of hydrogen, क्या होगा यहाँ पे, addition of hydrogen, ठीक है, addition of hydrogen, addition of hydrogen and removal of oxygen, and removal of oxygen, okay, taken place, take place, a type of chemical reaction in which addition of hydrogen and removal of oxygen take place called reduction reaction. क्या कहलाएगा, तो रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, ओके। इज इट क्लियर। यस, टेल मी, क्लियर है ना। यस सर। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है आपका ZnO प्लस सी, ठीक है। ZnO प्लस सी इधर जाके क्या हो जाएगा, तो Zn प्लस CO, ठीक है। Zn प्लस CO, ठीक ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन क्या हो गया है, रिमूवल, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, ठीक ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो क्या हो गया यहाँ पे, जिसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिडक्शन, ठीक ना। क्या हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे हुआ। वहीं अगर आप सेकंड अगर एग्जांपल को देखते हैं, वेट अ मिनट, अच्छा ये पहले यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा कि जैसा कि यहाँ क्या हो गया, ZnO क्या हो गया, रिडक्शन। ZnO में क्या हो रहा है, तो रिडक्शन हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे वहाँ हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, वो कौन हो जाएगा, तो सी, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया इसके साथ, ठीक ना। ऑक्सीजन आ गया इसके साथ, ठीक है। और ये मेरा क्या कहला गया, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानेंगे, ऑक्सीजन ऑब्जर्वर या रिसीवर, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट में लिख लीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट में
रिड्यूसिंग एजेंट में लिखिएगा कि दो सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर, दो सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, अपने आप को क्या कर ले रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर ले रहा है ना, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले रहा है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड, इधर जिंक हो गया और ये सी क्या इसका बन गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ना, सीओ, है कि नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं सीओ क्या हो जा रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले रहा है, तो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। चलिए अब इसी में हम एक चीज को जानते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसी में एक आता है रिडॉक्स रिएक्शन। किस टाइप के रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, बताइए, थोड़ा गेस कीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन, सर इसमें दोनों मतलब होता है, रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। यस, वेरी गुड, है ना। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। लिख लीजिएगा, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which oxidation and reduction both take place at same time. A type of chemical reaction in which both oxidation and reduction take place at same time called redox reaction. उसी को क्या कहेंगे हम, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। वही क्या हो गया हमारा, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए एग्जांपल समझिएगा, जैसे क्या है, हम ले रहे हैं CuO, ठीक है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक ना। इधर जाके क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, बोलिए जल्दी से। Cu+H2O। यस, वेरी गुड, है ना। Cu+H2O इधर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो साफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर क्या था, Cu, है ना, CuO, जो कि जाके क्या बन गया, Cu। ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया है ना, ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या कह जाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीजन हट गया, है ना। साथ ही साथ हम यहाँ पे लिख लेंगे, अच्छा वेट, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाइड्रोजन इधर क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस में हुआ, H2 में, जो बन क्या गया, H2O। उसके बाद देखिएगा रिडक्शन, रिडक्शन किस में हो रहा है, तो रिडक्शन आपका हुआ CuO में, जो कि क्या बन गया, Cu, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना, जिसने ऑक्सीजन को क्या किया, लूज कर दिया, ठीक है, वो कौन है, तो CuO बन गया। और ठीक उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, वेट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन करेगा, है ना, तो H2। क्लियर है, मतलब जस्ट उल्टा, एजेंट में कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, ठीक है। जिसने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला गया, और जिसने ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया उसने वो रिड्यूसिंग एजेंट कहला जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? जो डोनेट कर देगा वो एजेंट कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन डोनेट किया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन रिसीव कर लिया, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? ओके। सर यस। सर अगर एग्जाम में मतलब एमसीक्यूज में अगर ऐसा पूछा जाए, हाँ मतलब ये ऐसा सेम इक्वेशन दिया हो और हाँ, ऑप्शन में दिया हो ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रिडॉक्स है या नॉन ऑफ द अबव है। ऐसे में आपको बोथ दिया रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा बोथ, ठीक है। तो बोथ में आप जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है कि नहीं? तो सर वो मतलब ऐसे गेस कैसे कर, मतलब समझना कैसे कि उसमें रिडॉक्स हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है करके, क्या बोले? इक्वेशन में से समझना कैसे कि हाँ ये रिडॉक्स है, ये रिडक्शन ही हो रहा है। साफ तो दिख रहा है ना, देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, CuO कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया, सिर्फ कॉपर, ऑक्सीजन हट गया, तो सिर्फ क्या बचा, Cu जो कि कॉपर। तो साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से, तो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ H2 है, जो साफ दिख रहा है, इधर जाके हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो H2O बन गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपल है। तो अगर कोई ऑप्शन आपको साफ साफ लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप रिडॉक्स रिएक्शन के साथ जाइएगा, ठीक है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। और अगर मान के चलिए ऐसे लिख दिया है, ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, बी लिखा है रिडक्शन, सी में लिख दिया डिकम्पोजिशन, या कुछ और ऐसे लिख दे रहा है, ठीक है, या कॉम्बिनेशन डाल दिया, और डी में डाल रहा है बोथ ए एंड बी। ए एंड बी क्या था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो फिर आप बोथ में जाइएगा। अब बोथ नहीं देके रिडॉक्स आपको देगा। क्लियर है? यस सर। या कोई डाउट है? नहीं सर अभी क्लियर है। हम्म। नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सारा टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब एक हम देखते हैं इसका इफेक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो जब कोई भी सब्सटेंस खुले में छोड़ेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना? क्लियर है? तो वहां से दो चीज आपको दिखेगा, एक कोरोजन ऑफ मेटल्स, दूसरा क्या दिखेगा, रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। कोरोजन ऑफ मेटल और रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड मतलब तो समझ रहे होंगे, शायद जान रहे भी होंगे आप। तब क्या हो गया, जब खाना खराब हो गया है ना, सड़ गया, ठीक है, तो जब खुले में हम कोई खाना को छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। जो किस कंडीशन पे बदल गया, रेंसिडिटी ऑफ फूड। और अगर किसी मेटल को हम खुले पे छोड़ देंगे तो उसमें कोरोजन मतलब जंग लग जाना जिसे हम कहते हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, आप हेडिंग दे सकते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो पहला क्या हुआ इसमें, कोरोजन, ठीक है, कोरोजन लिखिएगा कि व्हेन अ मेटल और मेटेलिक सरफेस, व्हेन अ मेटल और मेटेलिक सरफेस exposed to open air, exposed to open air, exposed to open air for a long time, for a long time, for a long time, then its surface destroy due to, then its surface destroy
ड्यू टू then its surface destroy due to continuous attack of moisture, due to continuous attack of moisture comma temperature comma other chemicals or gases present in atmosphere, present in atmosphere. This phenomena, PHENOMINA, phenomena is called corrosion, is called corrosion. जब किसी भी मेटेलिक सरफेस या मेटल को हम एक्सपोज कर देते हैं इन ओपन एयर, ठीक है, जब एयर में हम उसे खुला छोड़ देते हैं एक लंबे समय के लिए, तो उसका सरफेस क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। किसके कारण, तो अटैक ऑफ मॉइस्चर, टेम्परेचर और अदर केमिकल और गैसेस, ठीक है, ये सब का प्रभाव उसमें पड़ता है, तो उसका सरफेस क्या हो गया, खराब हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफियर, जो भी एटमोसफियर में ये प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसके कारण से। और इसी फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, कोरोजन, ठीक है, इसी को हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके कि thus the chemical process of slow eating of the surface, thus the chemical process of slow eating of the surface of certain metals, thus the chemical process of slow eating of the surface of certain metals when keep in open atmosphere, when keep in open atmosphere for a long time called corrosion, called corrosion, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे तरह से भी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, किसी भी मेटल का, कोई एक सर्टेन मेटल का सरफेस क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, खाता जा रहा है, ईटिंग ऑफ, है ना। ईटिंग कहने का मतलब क्या, वो खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है। जब उसको हम ओपन एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ दे रहे हैं लंबे समय के लिए, तो वही क्या कहला रहा है, कोरोजन, ठीक है, वही क्या कहलाया, कोरोजन। क्लियर है। ओके, और एनी डाउट। अब एग्जाम्पल देखिएगा, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आप देखे होंगे, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है। आयरन में जो रस्ट लगता है, जो जंग लगता है, ठीक है। देखिएगा केमिकल इक्वेशंस इसका एक बार लिखते हैं, Fe, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2Fe प्लस O2 प्लस n नंबर ऑफ H2O, ठीक है, वाटर, ठीक ना, क्या हो जाएगा, तो Fe2O3 n नंबर ऑफ H2O बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे, Fe क्या हो गया मेरा, आयरन, ठीक ना, O को तो आप जान ही रहे हैं, ऑक्सीजन, H2O वाटर, और इधर Fe2O3NH2O क्या बनेगा, ये मुझे कौन बताएगा। बताइए। हाइड्रेटेड आयरन। आयरन,
ओके, और अनदर नेम इज, एक और नेम है, एक तो हो गया हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और एक और नेम क्या है बताइए, आप बता दीजिए रुमित। क्या हुआ सर? इसका एक अनदर नेम बताइए। आभास ने बोला हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, एक और नाम है रस्ट। हाइड्रेटेड, हाँ रस्ट तो कॉमन नेम हो गया, रस्ट तो कॉमन नेम है, वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई किया। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इन कॉमन वी कैन से रस्ट, ठीक है, रस्ट, क्लियर है। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलिए, आयरन 3 होगा, ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड, इन सिंपली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, कॉमन नेम रस्ट, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, ये एज अ क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एज अ क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है डायरेक्ट एकदम, ठीक है, कि हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल्स, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल्स, बताइए क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, मेटल सो कोरोजन, पेंट कर सकते हैं। वेरी गुड, कॉमन क्या है हमारा सॉल्यूशन, पेंटिंग द मेटेलिक सरफेस, है ना, क्या लिख सकते हैं, बाय पेंटिंग द मेटेलिक सरफेस, नोट डाउन करते जाइए, पेंटिंग द मेटेलिक सरफेस, ओके। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, मेटल प्लेटिंग, एलॉय एलॉय लगा सकते हैं। हाँ ओके, एलॉय प्लेटिंग, यस, सर ऑयलिंग। हाँ वेरी गुड। तो क्या क्या हो जाएगा कि बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, है ना, ग्रीस ऑन द मेटल सरफेस, ऑन द मेटेलिक सरफेस, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग द मेटेलिक सरफेस। और क्या लिख सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक सरफेस, क्लियर है, एक्सेट्रा, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन आप देख रहे हैं, ये किस टाइप का रिएक्शन होगा बताइएगा थोड़ा, किस टाइप का रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सर ऑक्सीडेशन। रुमित आपको क्या लगता है, सो कैन यू रिपीट? ये जो आप केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं, रिएक्शन है ना, इक्वेशन के फॉर्म में जो लिखे हैं, वो एक इक्वेशन को देख करके क्या लगता है, यह एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, सर रिडॉक्स, सर रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन, वेरी गुड, है ना, दोनों H2 और O2 भी एडिशन हो रहा है। यस, क्या हो रहा है यहाँ, दोनों तरह का आपको चीज दिख रहा है, ऑक्सीडेशन भी
और रिडक्शन भी, गौर से देखिएगा थोड़ा आभास, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक ना। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, केमिकल को, ये इक्वेशन को आप साथ ही साथ थोड़ा ये कर लीजिएगा, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, ठीक है, बैलेंस करके नहीं लिखे थे यहाँ, सॉरी, बैलेंस कर लीजिएगा। FeO3 हो रहा है ना, तो टोटल यहाँ 3 कितना हो जा रहा है, n नंबर ऑफ इधर ऑक्सीजन है जो कि n तो इसके साथ है, ठीक है, इधर है 3 लेकिन यहाँ है 2, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 डाल देते हैं, 6 हो गया, और इधर आगे हम लगा देते हैं 2, तो ऑक्सीजन 2, 3 2 जा 6, और यहाँ तो n नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन Fe क्या हो गया 4, तो उसके लिए आगे यहाँ पे लगा दीजिए 4Fe, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, तो 2 इंटू 2 4n नंबर्स, तो एक काम कीजिए यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, तो 2 and 2 4n टाइम्स, ठीक है, इंटू n, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन मेरा, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2NH2O इक्वल टू, इधर आके हो जाएगा 2Fe2O3NH2O, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया है, ठीक ना। चलिए अब हाँ अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या था हमारा, रेंसिडिटी, है ना, रेंसिडिटी ऑफ फूड, राइट। नेक्स्ट इफेक्ट क्या दिखता है, तो रेंसिडिटी, लिखिएगा रेंसिडिटी क्या है, कि द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, the condition produced by aerial oxidation of fats and oils, aerial, AERIAL, aerial oxidation of fats and oil in food marked by unpleasant smell and taste, is called rancidity, वही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेंसिडिटी फूड, रेंस्ड फूड, राइस्ड फूड क्या कहलाएगा आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट स्मेल, है ना, अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट भी होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, ये टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड, व्हाट वी कैन डू, ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड, है ना। तो पहला लीक क्या हम कह सकते हैं,
सर खाने को एयर टाइट पैक कैन में रख सकते हैं। वेरी गुड, एयर टाइट पैक पर रख सकते हैं, और साथ ही साथ हाँ सर, रेफ्रिजरेटर में रख के। रेफ्रिजरेटर, बहुत बढ़िया। और सर लाइट से दूर रख के। लाइट से? हाँ लाइट से कैसे? सर, एब्सेंस ऑफ लाइट में ये क्या बोलते हैं अपना, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स ये स्लो डाउन हो जाता है ना, बहुत बढ़िया। तो उसी का कुछ होगा शायद, मैंने एग्जांपल हाँ, पढ़ा था कहीं। नहीं नहीं नहीं, सही पढ़ा आपने, इसीलिए मैंने एक बार पूछा है ना, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। बाकी फ्रिज में रखना, टाइट पैक्ड करना, और जो और भी जो जैसे ऑयल्स में रखना, उसके बाद फिर सॉल्ट में रखना, है ना, फूड्स को, तो ये सब तो कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन लाइट वाला एक पॉइंट जो है ये यूनिक पॉइंट हो गया, इसीलिए मैंने पूछा कि कैसे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन नोट डाउन कर लीजिएगा कि rancidity can be prevent by rancidity can be prevent by adding antioxidants, ठीक है, to food containing fat and oils, ठीक है, containing fat and oils। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये उसको लिख लीजिएगा, BHA, और दूसरा क्या होता है, BHT। BHA क्या है बताइए? क्या है? ब्यूटाइलेटेड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी एनो एनिसोल एनिसोली एनिसोली ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोली, ठीक है। और BHE क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी टोलिन, ठीक है। ये दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक ना। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है, अगर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो। यस, बोलिए। हेलो, आई एम ऑडिबल ना स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, तो ऐसा कुछ पैकेट फूड्स, पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, जैसे जैसे किस तरह के फूड बताइए, कौन से फूड हो जाएंगे? चिप्स। चिप्स, वेरी गुड। क्या बोले? सर जो सब्जी वगैरह आते हैं ना, जो ठेली में देते हैं, आजकल में इधर में देते हैं, मतलब एक बट यहाँ एक फैट एंड टाइप ऑयली फूड्स की बात हो रही है ना, फैट एंड ऑयली फूड्स, ठीक है, जैसे चिप्स, मिक्सचर, है ना, जो भी नमकीन, जो भी स्नैक्स है, जो भी नमकीन है, उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस में पैक करते हैं, ठीक है। मतलब चिप्स का पैकेट के अंदर जो गैस है वो कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो जाए, ठीक ना।
थर्ड लिखिएगा, इट कैन बी रिटार्टेड बाय और प्रिवेंट बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। ये ऑक्सीडेशन को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है ना, टेम्परेचर को कम करके। ठीक है, क्लियर है? by keeping the food in a refrigerator। फोर्थ नंबर लिखिएगा, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। It can be prevented by storing the food in airtight containers। ठीक है, बहुत सा फूड आइटम्स देखिएगा एयर टाइट कंटेनर में भी आते हैं, है कि नहीं? ओके, सील्ड रहेंगे, कुछ बोतल्स हो गए, पैकेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, इट कैन बी प्रिवेंट बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम द लाइट। है ना, जो जस्ट अभी आभास ने एक्सप्लेन किया था कि ये भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट, बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। एंड ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। क्लियर है? अब इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार ट्राई कीजिएगा बनाने का, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाइएगा ऑफ एनसीईआरटी बुक, और देखते हैं हम पहले कौन भेजेगा बना करके। एनसीईआरटी बुक में बीच बीच में चैप्टर में भी देखिएगा कुछ बॉक्स में करके कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, है ना, उनको भी बनाने का एक बार कोशिश कीजिएगा, और हम देखते हैं कौन कितना ज़्यादा क्वेश्चंस और कितना जल्दी बना के भेजेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी डाउट क्वेश्चंस होंगे उसको हम सॉल्व कर देंगे, और कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास को में हम लोग अपना बायोलॉजी का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो मेनली हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बाकी इसके के आगे में करेंगे, है ना। ओके, तो फॉर टुडे दैट्स ऑल।